हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। त्योहारों का सीज़न चालू हो चुका है और अब सारे त्यौहार आने वाले हैं और त्योहारों में अधिकतर होता है कि हम लोग हमारे लिए नया घर लेते हैं। बट जिनके पास बजट का इशू है या जो लोग चाहते हैं कि हमारा ही पुराना घर रेनोवेट हो जाए, तो ये वीडियो आज की उनके लिए होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल कैसे कि हम लोग होते हैं या हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे घर में जो चाहते हैं कि हम हमारा पुराना एरिया छोड़ना नहीं चाहते हैं, घर पुराना हो गया तो इसे रेनोवेट करा लो या डिसमेंटल करके पूरा बना लो। तो ये वीडियो होने वाली है आज की रेनोवेशन की। प्लॉट साइज होने वाला है 22x50 यानी कि 2250 1100 स्क्वायर फीट का, जिसको कंप्लीट रेनोवेट करा है और एक ऐसी कंडीशन में लाए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। फ्रंट एलिवेशन से बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस करे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। और इस कॉलोनी के कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे आप अपना फ्रंट एलिवेशन है वो चेंज नहीं कर सकते हो, तो जो बेस्ट हो सकता था वो इसके एलिवेशन में किया है। सबसे पहले फ्रंट अगर आप देखो तो एक बहुत शानदार सा, बहुत सुंदर सा इसका एलिवेशन आ रहा है। और उसी के साथ अब इसमें जो चेंजेस करें वो ये हैं कि आप सामने यहाँ पर देख सकते हो, जो आप ये देख रहे हो ये MDF है, CNC कटवर्क यहाँ पर किया है MDF पर। ये पूरे साइड आपको वही देखने मिलेगा। ऊपर इसके विंडोज़ आ जाएंगे और यहाँ पर जो फ्रंट में लिया है वो है इसका एक शानदार सा गार्डन, जिसमें बीच में टाइलिंग करके तीनों तरफ से जगह छोड़ी है कि आप इसमें एक U शेप में अपने प्लांटिंग जो है वो आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर आप वॉक वगैरह करना चाहो या चेयर डाल के बैठना चाहो तो वो यहाँ पर आराम से हो सकता है। इसी के बाद ऊपर तरफ चलें तो ऊपर के साइड अगर आप देखो तो MS का काम करा है और उसी के पीछे से आपको पूरा PVC शीट मिलेगी देखने, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। 22 का फ्रंट है और इसी के बाद यहाँ पे ये होता है पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप आपकी कार आराम से पार्क कर सकते हो। और अगर आपको अंदर पार्क नहीं करना है तो बाहर पाथवे आपका बहुत बड़ा है कि आप वहाँ पर भी आराम से पार्क कर सकते हो। इसी के बाद अंदर आए तो यहाँ पे मिलने वाली है आपको एक शानदार सी वॉल, जिस पर गायत्री मंत्र लिया हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक शानदार सा गायत्री मंत्र जिसको पढ़ते से ही पॉजिटिविटी मिल जाती है। और ये वो वॉल है जो पहले एकदम नॉर्मल थी, जिसको रेनोवेट करने के बाद इस पे येलो स्टोन के साथ एक शानदार सा गायत्री मंत्र लिया है। और उसकी जो पैनलिंग की है वो ब्लैक ग्रेनाइट से करी है, दोनों तरफ 2-वे लाइट्स के साथ। पहले नॉर्मल वॉल के बाद अब उसका एक शो आप देखो, जब उस पर गायत्री मंत्र लिया है तो जो वॉल है वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी है। इसी के बाद ये जो आप सामने का फ्रंट देख रहे हो ये नॉर्मल था, जिस पर अभी पूरा कंप्लीटली रीप लिया हुआ है। उसी के साथ सामने विनियर से इसके जो शू रैक हैं वो निकाले हुए हैं। और ऊपर की जो फॉल सीलिंग है जिस पर पूरी प्रोफाइल लाइट आपको देखने मिल जाएगी एक सीलिंग लाइट के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार हो गया है। और वार्म वाइट लाइट का कॉन्ट्रास्ट लिया है तो यहाँ पर जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर इसका लग रहा है। 2 एंट्रेंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। एक ये जो आपके यहाँ से होने वाला है किचन की तरफ, जिसका जो गेट है 2 गेट इसमें दिए हुए हैं। एक आपको मिलता है नेट डोर जो आपका विनियर के साथ CNC कटवर्क किया है, और इसे खोल लें तो यहाँ पर एक प्रॉपर विनियर डोर आ जाता है। बट इसको देखेंगे बाद में, अभी हम लेते हैं एंट्री हमारे लिविंग से और वहाँ देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। और यकीन मानिए इसकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। यहीं से चलें तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप लेने के बाद आप आओगे आपके मेन लिविंग गेट की तरफ। उधर हमें क्या क्या मिल रहा है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक पाथवे हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हमें प्रॉपरली हमारे शू रैक का एक स्पेस मिल जाएगा जो कि विनियर में बनाया हुआ है। और यहाँ पर ऊपर आपको 2 COV लाइट्स देखने को मिल जाएगी। CNC कटवर्क जो हमने फ्रंट में देखा था वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉपरली CNC कटवर्क किया है कि इस पर जो होल्स दिए हैं कि प्रॉपरली आपका जो एयर फ्लो है अगर आपका गेट खुला है तो वो होता रहे। और उसी के अपोजिट साइड यहाँ पर जो CNC कटवर्क दिया है उसमें प्रॉपरली ग्लास लगा दिया है कि बाहर से जो है आपको वो शो काफ़ी अच्छा करेगा, बट यहाँ से जो एयर फ्लो है वो नहीं होगा। तो सेफ्टी जो है आपकी हर जगह से खुली नहीं है, यहाँ से आपकी जो प्रॉपर सेफ्टी है वो उसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे मेन गेट की तरफ जो होने वाला है। ये सबसे पहले बात करते हैं इसके पैनलिंग की, जो पहले नॉर्मल थी तो इसकी भी जो पैनलिंग की है पूरी विनियर में कर दी है और विनियर डोर दिया है काफ़ी अच्छी चौड़ाई के साथ। इसमें अगर आप देखो तो एक एक्सटेंशन भी लिया हुआ है और एक अच्छी चौड़ाई के साथ इसकी जो हाइट है 8 फीट की रखी है। यहाँ पर पूरा CNC कटवर्क दिया हुआ है विद नेट। मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ एक बार, आप ऐसे देखो तो यहाँ पर जो है CNC कटवर्क के साथ ये प्रॉपरली नेट
ऐड दी हुई है कि आपका जो यहाँ पर स्पेस दिया है कि अगर आप गेट खोलो तो आपके अंदर जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर होता रहेगा। और उसी के बाद एक शानदार सा गेट यहाँ पर लिया है जो प्रॉपरली वीनियर में है और एक शानदार सा सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन के साथ दिया है, जिस पर एक गोल्डन हैंडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसे खोलने तो एक लिविंग का जो लुक है वो आप देख सकते हो कितना ग्रैंड और कितना वॉव फीलिंग वाला होने वाला, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है। टाइल अरेंजमेंट जो है यहाँ पर वो भी इस थीम के अकॉर्डिंग करें, जो टाइल चेंज हुई हैं वो भी इस थीम के अकॉर्डिंग करें। थीम अगर आप देख पाओ तो पूरा क्रेमिश थीम में आपको घर देखने को मिलेगा, जो रेनोवेशन के बाद पूरा कंप्लीट चेंज है। पुराने क्लिप्स भी आप इसके साथ साथ में देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया होते जाएगा कि कितने सारे चीज़ों के चेंजेस इसमें किए हैं। ये होने वाला है इसका लिविंग, जो पहले सिंपल हुआ करता था अभी आप देख सकते हो एक आपको इस पर यूरोपियन वॉल देखने को मिलेगी, जिस पे दोनों तरफ आपको लैंप देखने मिल जाएगा और बीच में एक फ्रेम वॉल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी फैमिली का एक बड़ा सा फोटो भी लगा सकते हो, जो बड़े फोटो फ्रेम हो सकते हैं वो भी लगा सकते हो, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है। और पीछे की तरफ इसमें जो लिया है ये प्रॉपर वॉल पेपर लिया है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ऊपर फॉल सीलिंग अगर आप देखो तो 4-6 सीलिंग लाइट आपको इसमें मिल जाएगी, 2 COV लाइट्स मिल जाएगी और उसी के साथ साथ एक बॉक्स टाइप में रनिंग प्रोफाइल लाइट भी इसमें आपको देखने मिल जाएगी। यानी कि लाइटिंग अरेंजमेंट इतने सारे किए हुए हैं, जिसमें से अगर आप बीच के जो आपके 6 जो सीलिंग लाइट अगर आप वो बंद कर भी दो तो आपके यहाँ पर उजाला और एक जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो वार्म वाइट लाइट का फ्लो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद बात करें LED पैनल की, तो अभी तक ऐसा LED पैनल बहुत कम दिखा है। इसका जो मटेरियल आप एक बार पास में आकर देखो, हालांकि माइका है बट काफ़ी ज़्यादा शानदार टेक्सचर के साथ दिया है, जो बहुत प्यारी फीलिंग दे रहा है। और इतना बड़ा है ये कि आप 75 इंच का LED भी इस पर काफ़ी ज़्यादा आराम से लगा सकते हो। पीछे की तरफ अगर बात करें तो प्रॉपर PVC दिया हुआ है गेट बंद करने का, जिसका जो व्यू है वो आप देख सकते हो कि पीछे की जो वॉल है उसका PVC का जो लुक है वो कितना शानदार आ रहा है। ब्राउन कलर में आपका PVC और उसी के साथ व्हाइट कलर में आपका LED पैनल दिया है, जो इसका व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। इसी के नीचे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली स्टोर मिल जाएगा आपके हर चीज़ों के लिए, जो टीवी से रिलेटेड होता है, हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए। और उसी के साथ यहाँ पे जो स्पेस दिया है ये दिया है कि अगर आपके जो पफ़ी एक्स्ट्रा है तो आप उसको वहाँ पर प्रॉपरली सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो स्पेस मिलेगा ये पूरा वीनियर में डिज़ाइन किया है, जिसमें प्रोफाइल लाइट आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपने आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है वो आप आराम से जमा सकते हो। यानी कि आपका जो LED पैनल है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा, जो पहले सिंपल था उसको इतना सुंदर बना दिया है और ज़्यादा भी इसमें तामझाम नहीं किया है, सिंपल तरीके से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसको बना लिया है। इसी के बाद वेंटिलेशन के लिए जो विंडो निकाला है वो निकाला है आपके इस साइड के, जहाँ पर CNC कटवर्क आपने देखा था वहीं से इसमें विंडो निकाले हैं कि अगर आप अपने विंडो खुले रखते हो तो आपके अंदर जो एयर फ्लो है आपके घर का वो आप काफ़ी आराम से ले सकते हो। प्रॉपर ब्लैक ग्रेनाइट पे डोमाल सेक्शन में विंडो इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो अरेंजमेंट है वो लिविंग का किया हुआ था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसी के बाद जो पार्टीशन है वो पार्टीशन आप देख सकते हो फ्रूट ग्लास में है। इसके पहले भी हमने हमारे एक वीडियो में देखा था जहाँ पे पार्टीशन किया था, बट यहाँ पे जो है इसको वापस से इंट्रोड्यूस करा एक फ्रूट ग्लास के साथ, जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी सुंदर लगता है। और उसी के पास में अगर आप देखो तो वहाँ पे प्रॉपर RCC वॉल थी, जिसको यूज़ करा है पूरा वाइट माइका में, जो आपको पूरा इटालियन का फील दे रहा है, बट वो माइका है तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और ये साफ़ भी काफ़ी आराम से हो जाता है, आप एक गीले कपड़े से वाइप करोगे तो ईजिली साफ़ हो जाएगा माइका भी और आपका फ्रूट ग्लास भी। इसकी जो पैनलिंग करी है वो प्रॉपरली वीनियर में करी है। तो ये जो आपका लिविंग का पोर्शन है ये पूरा सेपरेट हो जाता है और काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसी के बाद बात करें तो यहाँ पर एक स्पेस हमें मिलता है जहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान आपको रख सकते हो। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये PU किया हुआ है इस पर एक फ्रेम टाइप के वॉल्स दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आपके आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो, आप चाहो तो जो पेंटिंग्स हम देखते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग्स लगा सकते हो, जिसमें लाइटिंग अरेंजमेंट भी है। तो आप काफ़ी आराम से यहाँ पर उसको सोवर तरीके से लगा सकते हो, जो काफ़ी अच्छा शोकेस भी होगा आपके लिविंग से बैठ के देखने वाले के लिए। तो उसका यहाँ पर अरेंजमेंट करा है कि इसके जस्ट पीछे आपको फ्रिज का वॉल दिया है, तो इस वॉल को भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पर किया हुआ है। रेनोवेशन करते टाइम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ मिस ना हो, तो उन चीज़ों को यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। उसके
उसके बाद आप इस तरफ आएंगे तो एक यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला है। हालांकि आप इसको डाइनिंग स्पेस मत समझिएगा, डाइनिंग स्पेस हमारे पास बहुत बड़ा है जो यहाँ पर निकाला है, बट ये एक्स्ट्रा स्पेस है हमारे पास कि अगर आप ऐसे भी चाहें तो 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं अपनी चेयर वगैरह लगाकर। इस चेयर के नीचे एज यूजुअल जो हम लोग देते हैं यहाँ पर भी वही निकाला है। आपका नीचे कंप्लीटली पूरा स्टोर निकाला हुआ है जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो और उसमें पार्टीशन किए हुए हैं, तो आप बड़ी चीज़, आपकी बड़ी कोठी वगैरह है वो रख सकते हो, उसके ऊपर कुछ सामान है वो रख सकते हो प्रॉपरली, उसका भी यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। बाहर से अगर आप देखो तो उस पर वाइट प्योर पेंट किया हुआ है जो यहाँ पर देखने को घर की थीम के साथ काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इसी के बाद इस तरफ रोज़ गोल्ड में हमारे पास गोल्ड ग्लास में आपको प्रोफाइल दी हुई है जिसमें आप अपनी क्रॉकरी जो है वो यहाँ पर रख सकते हो और उसी के अंदर एक लाइट आपको यहाँ पर दी हुई है जिससे कि आप जो भी रखोगे वो प्रॉपरली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, एक अच्छे तरीके से शोकेस होगा। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन यहाँ पर किया हुआ है। तो एक रेनोवेशन जो आप लोग चाहते हो हमेशा कि यार हमें हमारे घर को डिज़ाइन कराना है बट कैसे करें, काफ़ी पुराना हो गया, होगा कि नहीं होगा, तो रेनोवेशन आप तब तक करा सकते हो जब तक उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं या आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ों को तोड़कर उसमें रेनोवेशन हो सकता है। 15 से 20 साल की प्रॉपर्टी में भी रेनोवेशन होना काफ़ी ईजी है, आराम से हो जाता है। अब ये स्पेस हमें मिल रहा है प्रॉपर हमारे डाइनिंग का, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप 6 नहीं 8 लोगों का डाइनिंग आराम से लगा सकते हो। एक अच्छा बड़ा स्पेस है और डाइनिंग जहाँ है वहाँ हम किचन की बात करते हैं तो किचन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। बट पहले डाइनिंग की बात कर लेते हैं कि डाइनिंग में हमने किस तरीके से इसको चेंजेस करे हैं। सिंपल वॉल वापस से यहाँ पर थी, उसको डिज़ाइन करा है पूरा वीनियर से, जिसमें आप देख सकते हो इसकी जो पैनलिंग की है यू शेप में करी है जिस पे आपको प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाएगी। पीछे पूरा वॉल पेपर लिया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है और उसी के बाद ऊपर की तरफ जिसकी फॉल सीलिंग करी है वो भी वीनियर के साथ ऊपर प्रोफाइल लाइट दी है अंदर की तरफ और 4 सीलिंग लाइट आपको मिल जाएगी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जब आप 8 लोग का डाइनिंग लगाओगे तो एक शानदार सा व्यू बनेगा। इसके साथ यहाँ पर बैठने के साथ प्रोफाइल लाइट का एक व्यू और ऊपर के लाइट अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे एक शानदार सा आपका डाइनिंग जो है 8 लोगों का लग सकता है। 6 तो ईजिली लग जाएगा, कस्टमाइज़ कराएंगे तो 8 लोगों का डाइनिंग भी काफ़ी ईजिली तरीके से लग सकता है। बात होती है कि जब हम डाइनिंग में आते हैं तो हैंड वॉश के लिए, तो मैं आपको बता दूं हैंड वॉश का अरेंजमेंट इस तरफ है, वहाँ हम रुक कर चलते हैं। उसके पहले हैंड वॉश करने के पहले हम खाना खाने की जगह देख लेते हैं कि वो कहाँ है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है किचन। किचन की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको एक बार टेबल टाइप जिस पर आप 2 हाई-फाई स्टूल लगा सकते हो और यहाँ पे बैठ के आराम से आपका जो ब्रेकफास्ट है वो एंजॉय कर सकते हो। इसका जो बेस बनाया है वो वाइट ग्रेनाइट से बनाया है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसको वाइट ग्रेनाइट के साथ पूरा लिया है और एल शेप में नीचे तक उतारा है। तो इस पर आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो, वेजिटेबल चॉप कर सकते हो। अगर आपके डाइनिंग पे बैठा है तो करते करते आप यहाँ पे अपना दूसरा भी काम कर सकते हो। डेकोरेटिव और बनाने के लिए यहाँ पे प्यारे 2 लैंप दिए जो हैंगिंग लैंप हैं और ऊपर का अगर आप देखो तो इसको प्रॉपर इसकी जो पैनलिंग करी है किचन जहाँ से स्टार्ट होता है वो वीनियर में करी है और उसी के साथ इस तरफ आपको स्पेस दिया है कि आप इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट के तौर पर रख सकते हो जिसमें आपकी जो प्रोफाइल लाइट है वो प्रॉपरली लगाई हुई है। उसी के बाद फ्रिज का स्पेस जो निकाला है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पीछे आप उसको डेकोरेटिव कैसे बना सकते हो, तो वहाँ पर उसी के साथ इसका फ्रिज का स्पेस निकाला था। और फ्रिज जो है आप देख सकते हो एक अच्छा बड़ा फ्रिज यहाँ पर डबल डोर रखा हुआ है जिससे कि आपका जो दोनों स्पेस हैं वो आराम से यूटिलाइज हो गए। अंदर तरफ आए तो यहाँ पर आपको मिलता है स्पेस आपके माइक्रोवेव के लिए, मिक्सी के लिए जो आप यहाँ पर रख सकते हो। उसी के नीचे आपको एक 20 एम्पेयर का सॉकेट भी मिल जाएगा जो यहाँ पर अंदर लगाया हुआ है। इसी के साथ नीचे की अगर बात करें तो नीचे हमें फिर से स्पेस मिलता है यहाँ पर ब्लैक प्रोफाइल के साथ जो एक बीच में सेल्फ दिया हुआ है कि यहाँ पे भी अपनी चीज़ें रख के हाईलाइट कर सकते हो और सेम एज इट इज़ ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि आप रख कर उसे खोलोगे तो आप उसको स्पेस को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अंदर कुछ रखोगे और बंद करोगे तो अंदर की तरफ जो चीज़ रखी है वो प्रॉपरली आपकी हाईलाइट होने वाली है। एक आपका शोकेस जो है वो यहाँ बन जाता है। इसी के बाद इस तरफ आएगा आपका मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका गैस होने वाला है। इसको भी पूरा चेंज करा है, वाइट प्लेटफॉर्म इस पर दिया हुआ है, वाइट टॉप इस पर दिया हुआ है। टेंडम बॉक्सेस इसमें इंट्रोड्यूस करे हैं वो आप देख सकते हो जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ हैं।
इस तरीके से। और किचन का जो थीम है वो पूरा क्रीम कलर पे लिया हुआ है, यानी कि जो आपके माइका है, एक्रेलिक शीट है, ये भी पूरा क्रीम कलर में ली हुई है। ये आपकी यहाँ पे चिमनी मिल जाती है जो यहाँ पर लगी हुई है, और इसी के ऊपर आपको मिलती है फॉल सीलिंग, जिस पर 4 सीलिंग लाइट्स और उसी के साथ बीच में बॉक्स में आपकी प्रोफाइल लाइट जो है वो प्रॉपरली चल रही है। तो ये एक तरीके से शानदार सा किचन जो काफ़ी स्पेशियस है। और उसी के साथ इस तरफ जो निकाला है, ये निकाला है आपका वेट पोर्शन। यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा और उसी के साइड में आपको स्पेस मिलता है जब आपका बर्तन धोते टाइम बर्तन रखना हो या वेजिटेबल चॉप करना हो तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। और उसी के साथ एक चीज़ जो मैंने आपको बाहर से बताई थी वो विंडो ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हो या अगर आप अपने किचन में खाना बना रहे हो तो यहाँ से आप प्रॉपर ध्यान रख सकते हो आपके बाहर साइड का, कि बाहर क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी पार्किंग की तरफ, आप यहाँ से प्रॉपरली वो चीज़ देख सकते हो। ये इस तरीके से विंडो खोलने के बाद आपको प्रॉपरली बाहर का जो व्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है आपका किचन कंप्लीट। और अगर आपका कोई सर्वेंट है, आपको उसको अंदर बुलाना है, आप यहीं से काम करा के यहीं से उसको बाहर भेजना चाहते हो, तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। जो डोर हमने बाहर से देखा था वो डोर यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे इस नेट वाले डोर को खोलेंगे तो यहाँ से भी एंट्री और एग्जिट जो है वो आपका सर्वेंट ईजिली कर सकता है। चलते हैं वापस अंदर की तरफ, देखते हैं पहला बेडरूम। और उसी के साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इस डोर की चौड़ाई आप देखो कितनी ज़्यादा हैवी ली हुई है। इसी से पता चल जाता है कि काम की क्वालिटी जो है वो किस तरीके से हो सकती है। तो इसको करते हैं बंद। यहाँ से चलते हैं हम हमारे वॉश एरिया की तरफ। जैसे किचन इतना सुंदर है, डाइनिंग दिया है, तो वॉश एरिया कहाँ पर होगा? जैसा मैंने आपको बताया था, डाइनिंग से निकलेंगे तो यहीं पर प्रॉपर अरेंजमेंट आपकी करे हैं आपके वॉश एरिया की। सबसे पहले आता है आपका वॉश बेसिन। यहाँ पर आप जब डाइनिंग में खाना खाने जाओगे या खाना खाकर आओगे तो यहाँ पे आप अपना हैंड वॉश कर सकते हो, जिसका जो टॉप है वो वापस से वाइट ग्रेनाइट में बनाया है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। नीचे आपको मिल जाते हैं कैबिनेट्स जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। 3 कैबिनेट मिलेंगे, एक पेयर और एक सिंगल में आपको जो सेल्फ के साथ मिलेगा वो आप यहाँ रख सकते हो। इसी के बाद इस वाले पोर्शन में ऊपर आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश नहीं थी तो वो फॉल सीलिंग नहीं दी है। बट उसके साथ यहाँ पर आपको वार्डरोब जो है वो इंट्रोड्यूस करे हैं, जो आपको सीलिंग तक वार्डरोब मिल जाएंगे, जहाँ पे आप ऊपर भी अपना सामान रख सकते हो और नीचे की तरफ भी आपको सेल्फ करके दिए हैं, यहाँ पे भी आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हो। इसी के बाद यहीं पर होती है आपकी कॉमन वॉशरूम, जिसकी पैनलिंग फिर से वापस की है विनियर में, विनियर डोर दिया हुआ है और एक काफ़ी सही तरीके से जो आपका वॉशरूम है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो हो सकते थे वो चेंजेस इसमें किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वॉशरूम है काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो गई है। आपका वॉश बेसिन पार्ट जो है वो उस तरफ आ गया, कमोड सेक्शन और शॉवर सेक्शन, ये तीनों पार्ट जो है वो डिफाइन हो गए। और इसी के नीचे जो कैबिनेट है ये इंट्रोड्यूस इसमें नए हुए हैं। इसी के बाद यहाँ से चलते हैं वॉश एरिया की तरफ। तो ये जो पूरा गेट है ये पूरा वापस से चेंज किया है और ये पूरा डोमाल सेक्शन में इंट्रोड्यूस किया है, और इसे खोल लें तो एक अच्छा चौड़ा रास्ता, एक ब्रॉड वे आपको मिल जाता है आपके वॉश एरिया में आने के लिए। तो ये आपका जो वॉश एरिया है इसमें आप जो टाइल देख रहे हो ये नए इंट्रोड्यूस करें, जो इसकी हाइट बढ़ाई है। उसी के साथ एक प्लेटफॉर्म आपको इस तरफ मिल जाता है जिसमें आपको बर्तन वगैरह धोना हो तो उसके लिए भी स्पेस है, यहाँ पे रखने के लिए भी स्पेस है, और नीचे भी आपको काफ़ी सारा स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस तरफ आपको 2 नल मिल जाते हैं वॉशिंग मशीन के स्विच के साथ, कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो यहाँ से ईजिली आपकी ऑपरेट हो सकती है। यहीं से ओपन टू स्काई है जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो वाइट शीट के साथ, तो पानी वगैरह आने के अंदर कोई भी ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये आपका होता है वॉश एरिया। वॉश एरिया के बाद अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और वो दिखाता हूँ किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है। घर कहीं से कहीं तक आपको फील नहीं देने वाला कि रेनोवेट हुआ है, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं और एकदम फील दे रहा है एकदम नए के नए घर का। ये होने वाला है ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, और स्पेस आप देखो डाइनिंग लगने के बाद भी कितना सारा स्पेस है जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसकी की जो पैनलिंग करी है वो भी विनियर में करी है, और विनियर डोर जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। खोलने के बाद हम आए हमारे बेडरूम में, तो जो बेडरूम का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि हमारे बेडरूम में हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ कि इस बेडरूम का एक जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और रेनोवेशन में इसमें जो लिया है पूरा टाइल इसकी चेंज हुई है,
बेड इसमें नया बना है, वॉलपेपर, फॉल सीलिंग, वार्डरोब, हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट नई की है। अब हम लोग बोलते हैं कि हमारे बेडरूम में हम सारी चीज़ें लगाएंगे तो जगह छोटी पड़ती है, बट 6 बाय 6 का बेड आपके सामने है, आपके बेड स्टूल सामने है, वार्डरोब कंप्लीट किया हुआ है, ड्रेसिंग टेबल भी प्रॉपर बना हुआ है और ड्रेसिंग का स्टूल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। टीवी आप यहाँ पे लगा लोगे उसके बाद भी आपके बेडरूम में सफिशिएंट जगह है जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पे इसका जो वॉशरूम है वो भी अटैच्ड किया हुआ है। बट सबसे पहले यहाँ मिलने वाला है आपको शानदार सा आपका एलईडी पैनल और पीछे मिलने वाला है आपको माइका, जो माइका से उसकी पैनलिंग करी है, फील देगा टाइल का, बट ये माइका यूज़ किया हुआ है पीछे और आगे जो है पूरा एलईडी पैनल आपका बनाया हुआ है। उसी के नीचे आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा आपका सामान रखने के लिए और वायरिंग जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर निकाली हुई है। तो आपको आना है सिर्फ टीवी इसमें जो है आपकी वो लगाना है। बेड कंप्लीट बना हुआ है, बेड के पीछे का जो वॉलपेपर है वो भी ज़्यादा काफ़ी शानदार लिया हुआ है। दोनों तरफ आपको साइड स्टूल्स मिल जाएंगे और उसी के साथ एक शानदार सा वार्डरोब जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। वार्डरोब और वार्डरोब के साथ जो है उसी के पास में ड्रेसिंग टेबल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। थीम पूरी सेम है, जो वॉलपेपर की थीम है वही आपको आपके वार्डरोब की देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ इस तरफ होता है आपका ड्रेसिंग टेबल और ड्रेसिंग टेबल को खोलें तो इसके बाद अंदर की तरफ हमें फिर से और स्पेस मिलता है आपका कॉस्मेटिक वगैरह को रखने के लिए। इसी के नीचे हमें यहाँ पर स्टूल्स मिल जाएंगे जो उसके अंदर आप अपना सामान जो है वो आराम से रख सकते हो और इसका जो पफ़ी है वो साइड में रखा है कि आप बैठ के आराम से रेडी हो सकते हो। हमने जो वॉश एरिया देखा था, वॉश एरिया का एक विंडो यहाँ निकल रहा है। अगर आपको आपके बेडरूम में वेंटिलेशन चाहिए तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो यहाँ से किया हुआ है कि आप अपने बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो ले सकते हो। विंडो खोलकर यहाँ से आपको सनलाइट जो है वो भी प्रॉपर मिल जाएगी और आपके वेंटिलेशन जो है आपके वॉश एरिया से यहाँ पर प्रॉपरली आ जाएगा। इसी के बाद इस तरफ होने वाला है हमारे वॉशरूम का डोर, जो कि वापस से वीनियर में लिया है, वीनियर डोर लिया हुआ है। और खोलने के बाद अंदर चलें तो एक प्यारा सा वॉशरूम। इसमें मैं आपको बता दूं ज़्यादा चेंजेस नहीं करें, जो हो सकते थे वो चेंजेस है। जैसे कि जो टाइल हैं ये पहले वाले ही लगे हैं तो ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं लिए हैं। कमोड है ये पुरानी लगी है तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, जो हो सकते थे वो चेंजेस इसमें नॉमिनल से किए हुए हैं। जैसे कि आपका वॉश बेसिन, कमोड सेक्शन और इधर आपका शॉवर सेक्शन जो है वो आ जाएगा। यानी कि वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो गेट है वो नया लिया है तो उसको बंद करें तो जो उसका फील है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है, जो यहाँ पर दिया एग्जॉस्ट फैन जो है वो नया लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका जो वेंटिलेशन है उसका भी प्रॉपरली ध्यान रखा हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ और यकीन मानिए फर्स्ट फ्लोर पे चल के आप चौंकने वाले हैं कि वहाँ का जो डिज़ाइन है और वहाँ का जो काम है वो काफ़ी खूबसूरती से किया हुआ है। सबसे पहले उसका एक अंदाज़ा आपको यहीं से होने वाला है। स्टेयर एक बार आप इसके देख लीजिए, जो उस पर मटीरियल यूज़ करा है वो है ग्रेनाइट और उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में आ रहा है। ऊपर चलने के लिए एक बार आप इसके बिफोर के फ़ोटोज़ देखिए, उसके बाद एक नीचे का पूरा लुक लीजिए, फिर हम चलेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ और सीढ़ियों से ही आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कितने सारे चेंजेस किए हुए हैं। तो पहले एक बार पूरा टूर ले लीजिए बिफोर आफ्टर का, फिर चलेंगे ऊपर की तरफ। हाँ जी, नीचे का बिफोर आफ्टर देखा। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और ऊपर चलने के पहले झलक आपको यहीं से देखने मिल जाएगी। जो स्टेयर पे आप मटेरियल देख पा रहे हो ये काफ़ी डिफरेंट है ग्रेनाइट, बट काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है और पूरा डिफरेंट लग रहा है। एक यूनिक जो नेस है वो इससे आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ इसका जो टॉप है रेलिंग का वो आपको मिलने वाला है प्रॉपरली सागवान में। और आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, पास आइए। हम अधिकतर जो लाइट है वो स्टेयर्स में देखते हैं, बट आपको लाइट इस बार जो देखने मिलेगी वो यहाँ
मिलेगी। जो आपकी रेलिंग है, अगर आप देखो यहाँ से रनिंग लाइट चल रही है और ये कंटिन्यू होते होते यहाँ से पूरे ऊपर तक आपको आपके टेरेस तक जो ये लाइट है देखने में आने वाली है। यानी कि एक शानदार कॉन्सेप्ट जो है आपके रेलिंग पर लिया हुआ है। अब यहाँ से चलते हैं हम ऊपर की तरफ और वहाँ देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्या मेजर चेंजेस ऊपर किए हुए हैं। सबसे पहले फ्रंट, ये जो वॉल आप देख रहे हो ऊपर चढ़ते टाइम, ये प्रॉपर वॉल टेक्सचर में लिया हुआ है। इस पर वॉलपेपर नहीं दिया है, वॉल टेक्सचर किया हुआ है। और उसी के बाद ऊपर की तरफ आए तो सबसे पहले जो हम अधिकतर बोलते हैं हमारे बीच की लॉबी, तो उसको आप देखो किस तरीके से डिज़ाइन करा है, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। आप सामने से एक बार इस लॉबी का लुक लो, जिसमें एक कंसोल टेबल, एक शानदार सा सोफ़ा, मंदिर आपको यहाँ सब मिलने वाला है। शानदार सी फॉल सीलिंग, यानी कि जो बीच का पार्ट है जिसको हम हमेशा छोड़ देते हैं या हम बोलते हैं आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको डिज़ाइन करके दिखाया है और आप भी इस तरीके से डिज़ाइन उसको कर सकते हो। एक बार पास में से देखें तो सबसे पहले जो हमें फ्रंट वॉल मिल रही है, ये वापस से यूरोपियन पैटर्न में ली है, जिस पे दोनों तरफ आपको लैंप देखने मिल जाएंगे। बीच की वॉल पे वॉल टेक्सचर किया है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और पीछे की तरफ जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये प्रॉपर लिया है वॉलपेपर में। उसी के साथ एक शानदार सी कंसोल टेबल आपको मिल जाएगी, जो रोज़ गोल्ड पैटर्न आप देख रहे हो, इसी से मैचिंग में आपको सोफ़ा और इसका जो पफ़ी है वो देखने को मिल जाएगा। और एक शानदार सा टॉप जो है इसका, ये प्रॉपर मार्बल का टॉप है जो इसके ऊपर लिया हुआ है। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद पफ़ी वगैरह लगाकर भी आप यहाँ पे एक अच्छा एम्बियंस जो है वो यहाँ पर आप इजीली एंजॉय कर सकते हो। वॉल जो है नॉर्मल नहीं ली है, इस पर भी प्रॉपर पॉलीफाइन जो है वो किया हुआ है। इसी के बाद अब आपका होता है मंदिर स्टार्ट, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो वो दिया है प्रॉपर वीनियर में। यहाँ पर आप देखो तो ये पूरा वीनियर में यूज़ किया है। एक शानदार आगे पूरा CNC कटवर्क में यूज़ किया है, जिस पर आपका मंदिर और ओम बना हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हो CNC कटवर्क लिया हुआ है और 2 शानदार से कर्टन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। टॉप आपको वापस से इसका मार्बल का मिलने वाला है और नीचे आपको उसमें सारे स्टोर जो है वो मिल जाएंगे, यानी कि मंदिर का जो सामान होता है वो आप वहाँ पे आराम से रख सकते हो। बैठने के लिए आपको एक पफ़ी दिया हुआ है कि आप बैठ के आराम से अपनी पूजा वगैरह कर सकते हो, जिनको नीचे बैठने में दिक्कत होती है उनके लिए। तो ये जो पोर्शन है उस तरीके से डिज़ाइन करा है और पूरा यूटिलाइज कर लिया है। इसी के बाद 2 बेडरूम हमें इस फ्लोर पे मिलने वाले हैं। एक होने वाला है हमारा बैक बेडरूम, एक होने वाला है फ्रंट बेडरूम। पहले चलते हैं हम हमारे बैक बेडरूम में और वहाँ देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट उसके पहले एक बार ऊपर की फॉल सीलिंग पे आप नज़र मारो, जिस पे 4 सीलिंग लाइट, 2 COV लाइट्स और बीच में वीनियर का वर्क हमें देखने मिलने वाला है। जो आपकी फॉल सीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। अब चलते हैं यहाँ से हम हमारे बैक बेडरूम की तरफ, जिसकी पैनलिंग वापस से वीनियर में की है और एक शानदार सा वीनियर डोर आपको यहाँ मिल जाएगा। किड बेडरूम होने वाला है, तो इसको जो डिज़ाइन किया है वो बच्चों के हिसाब से किया है। आप अंदर आते से ही पहले आपको 2 पार्ट में ये बेडरूम डिवाइड मिलेगा। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आराम करने के, यानी कि बेड आपका नीचे एक प्रॉपर 6x6 का बेड दिया हुआ है, जो आप देख सकते हो पूरा बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन किया है। पीछे बेड हेड भी आपको उसमें देखने मिल जाएगा। उसी के बाद एक बेड जो है वो ऊपर की तरफ डिज़ाइन करा है, जिसमें जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से बनाया है बच्चों के हिसाब से पूरा स्टेयर के साथ, और उनकी सेफ्टी के हिसाब से इसकी जो चारों तरफ से पैनलिंग की है। और पैनलिंग के बाद आप देख सकते हो उसमें रोप दी हुई है कि जो छोटा बच्चा अगर ऊपर कोई सोता भी है तो नीचे गिरने के जो चांसेस है वो बिल्कुल भी उसके नहीं होने वाले हैं। अब इसमें जो आप स्टेयर देख रहे हो इसको भी प्रॉपर यूटिलाइज करा है। इसमें भी आपको स्टोर जो है वो दिए हुए हैं, आप वो यहाँ पर देख सकते हो। और इसको पूरा सामान कुछ आपको रखना हो तो आप इसके अंदर रख सकते हो। इसे 4 आपको इसमें जो स्पेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है सामने का एक ओवरव्यू है कि बच्चों के बेडरूम में उनका जो बेड अरेंजमेंट है वो इस तरीके से की है। उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है उसका भी प्रॉपरली यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। एक पफ़ी यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के साथ एक ड्रॉज जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो वो यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, आराम से तैयार हो सकते हैं। और पीछे जो लाइट है वो इस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया हुआ है। उसी के बाद अगर फैन देखें तो वो भी उनके हिसाब से डिज़ाइन करा है, जिस पर छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह पूरा डिज़ाइन जो है वो उनके हिसाब से करा है। सीलिंग जो आप देख सकते हो स्टार सीलिंग ली हुई है।
तरफ आपको 4 सीलिंग लाइट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसी के बाद एक पार्ट हम वापस से डिवाइड करें तो जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है अब होता है उनका मेजर पार्ट, जहाँ पे हम चाहते हैं हमारे बच्चे बैठ के आराम से पढ़ाई कर पाएँ। तो आप ऊपर फॉल सीलिंग से देख सकते हो कि वहाँ पे पूरा कट देकर एक यहाँ से पूरा इनका डिज़ाइन करा है, पूरा स्टडी रूम टाइप का, जहाँ पे प्रॉपरली स्टडी टेबल ली हुई है। लैपटॉप या कोई भी चीज़ अगर आपको चलाना तो उसके लिए यहाँ पर सॉकेट आपको मिल जाएंगे। आपकी यहाँ पर लाइब्रेरी डिज़ाइन करी कि आपके बुक्स हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हो। इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के बाद यहाँ पे आपको मिलने वाली है प्रॉपर फॉल सीलिंग लाइट, जो इसके अंदर सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं वो आप इसमें देख सकते हो। जो प्रोफाइल लाइट है वार्म वाइट कलर में वो मिल जाएगी। और इसी के ऊपर फिर से आपको यहाँ पर स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके बुक्स वगैरह आप जमाओ तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जम सकती है। इस तरफ आपको मिलने वाला है वार्डरोब, जो बच्चों के हिसाब से डिज़ाइन करे हुए हैं, जिसके अंदर फिर से आपको वापस से प्रोफाइल लाइट देखने मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा एक रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर दे रही है। इसी के नीचे आपको स्टोर मिल जाएगा और ऊपर की तरफ आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से। उनका जो वार्डरोब है ये डिज़ाइन करा है और ये भी सॉफ्ट क्लोज में आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर पूरा वही डिज़ाइन लिया है जो आपकी फॉल सीलिंग में कंप्लीट डिज़ाइन लिया हुआ था। यहाँ पर भी आर्टिफैक्ट स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वेंटिलेशन के लिए अगर बात करें तो विंडो जो है वो यहाँ पर मिली है, जो हमने नीचे देखा था हमारे वॉश एरिया में, वही विंडो यहाँ पे कैरी करी है, जिससे कि आपका जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पर बना रहेगा। चेयर लगा के आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, बच्चों के साथ साथ आप भी अपना कुछ काम कर सकते हो। और यहाँ मिलने वाला है आपको फिर से वार्डरोब, जिसमें आप अपना सामान जो है वो आराम से रख सकते हो। इसी के बाद फिर चलते हैं अब इसके वॉशरूम की तरफ, जो इसमें अटैच्ड है, जिसकी पैनलिंग की है वापस से वीनियर में, वीनियर डोर दिया हुआ है। और चले अंदर की तरफ तो ये वॉशरूम भी काफ़ी शानदार होने वाला है और एक अच्छे बड़े स्पेस के साथ आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें वॉश बेसिन है नया लगाया हुआ है। ये जो चेंजेस हैं इसमें किए हुए हैं, तो ये वॉशरूम भी एक अच्छा खासा स्पेशियस और एक अच्छा बड़ा वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे फ्रंट बेडरूम की तरफ, जिसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हैं जो आपको देखने में मज़ा आने वाला है। बट उसके पहले एक बार आप इस बेडरूम का पूरा कंप्लीट टूर ले लीजिए। पहले उसके पुराने पिक्स देखिए, पुराने फ़ोटोज़ देखिए, फिर नए उसका पूरा ओवरव्यू देखिए, फिर चलेंगे हम हमारे फ्रंट बेडरूम में। वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि रेनोवेशन किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में आप करा सकते हो। हाँ जी, आपने फर्स्ट फ्लोर के बैक बेडरूम का व्यू देखा। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट बेडरूम की तरफ, जो पूरा कंप्लीट तरीके से चेंज हुआ है। वापस से इसकी जो पैनलिंग की है वो वीनियर में करी है और वीनियर डोर यहाँ पर जो है वो लिया हुआ है। और इस गेट को मैं अगर खोलूँ तो आप पूरा चौंकने वाले हो, कि मैं आपको इसके पुराने फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और इसके बाद अभी जो है वो प्रेजेंट आप देखो जो कंप्लीट तरीके से चेंज किया हुआ है वो है ये सबसे पहले इसमें जो टाइल है वो चेंज करी है और वुडन फ्लोर इसमें लिया हुआ है। प्रॉपर वुडन फ्लोर आपको इसमें मिलने वाला है। उसी के बाद एक शानदार सा बेड जो है वो इधर लिया हुआ है और पीछे बेड हेड इसका बनाया है, जो बीच में आपको गोल्ड ग्लासेस टाइप का जो फील है वो भी देखने को इसमें मिलने वाला है, वो यहाँ पर। और इसी के साथ इसमें जो पीछे आप देख रहे हो प्रॉपर वॉलपेपर लिया हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग जो 2 स्टेप्स आप देख रहे हो ये एज अ बेड के पैरेलल चलाई हुई हैं। बीच में फैन और 4 सीलिंग लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। उस तरफ स्पेस बहुत सारा है तो वहाँ पर आप देख सकते हो एक काउच और अलग से लिया हुआ है। और इस तरफ जो है वो कंप्लीट लिया हुआ है आपका स्टडी, जहाँ पे आप बैठ के आपकी अच्छे से काम कर सकते हो। ऐसा आप अपने बेडरूम में भी डिज़ाइन करा सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है वार्डरोब, जिसमें आप आपके रख सकते हो आराम से बुक्स वगैरह या और भी दूसरी चीज़ें जो है। आपको यहाँ पर प्रॉपर एक सेल्फ मिल रहा है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। उसी के बाद यहाँ पे एक लाइट भी आपको देखने मिलेगी जो यहाँ पर काफ़ी शानदार 4 चांद लगा रही हैं कि अगर आप कोई चीज़ बैठ के पढ़ रहे हो या आप कोई चीज़ पे अपना काम कर रहे हो या लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। सॉकेट्स आपको यहाँ दिए हैं कि आप कोई भी चीज़ अपनी आराम से चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है, आपके ड्रॉज में कोई भी सामान आप आराम से रख सकते हो। आपकी जैसे हमारा
स्टेशनरी है वो आप यहाँ पे आराम से जमा सकते हो एक चेयर के साथ। ये आपका जो व्यू है इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। उसी के बाद इस तरफ हमें फिर से स्पेस मिल रहा है जिसमें नीचे लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पर भी आप काफ़ी सारा सामान जो है आपका आराम से रख सकते हो। सेल्फ जो है उसमें प्रॉपरली किए हुए हैं। उसी के बाद नीचे आपको एक बड़ा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ड्रॉज जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पेस है आपके बेडरूम का वो काफ़ी ज़्यादा निकाला हुआ है कि इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। टेंशन मतलब ये वार्डरोब नहीं है, वार्डरोब आपको अंदर की तरफ मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट ये स्पेस मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान आपका जो है वो रख सकते हो। इसी के बाद बेड के सामने आया तो यहाँ पर आता है आपका प्रॉपर LED पैनल जिसमें आप एक बड़ी LED आपकी लगा सकते हो। दोनों तरफ आपको शानदार से लैंप देखने मिल जाएंगे। AC की लाइन जो है वो निकाली है और पीछे अगर हम बात करें मटेरियल की तो ये जो है ये प्रॉपर वॉलपेपर दिया है। वॉलपेपर के साथ इस तरफ जो है ये आपको माइका देखने मिल जाएगा और नीचे विनियर के साथ यहाँ पे आपको आपका स्टोर स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो बेडरूम है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। 2 गेट आपको इसमें देखने मिल रहे हैं, जो एक बालकनी का है और एक आपकी वॉशरूम का है। बट उसके पहले यहाँ देखते हैं जो हमने फ्रंट देखा था, तो यहाँ आपको देखने मिलने वाली हैं आपकी विंडोज़ जो एलिवेशन के हिसाब से ली थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन में कॉलोनी के हिसाब से एलिवेशन में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे एक बड़ा विंडो अपन ले सकते थे या बालकनी भी यहाँ से निकाल सकते थे, बट कॉलोनी के रूल्स हैं कि चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका फ्रंट एलिवेशन है उसमें जो 2 विंडो आपको देखने मिल रहे थे वो यहाँ पे इस तरीके से लिए हैं जो काफ़ी डीप है। यहाँ पर भी आप कोई सामान अपना रख सकते हो या बैठने का चाहो तो बैठने का भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका फ्रंट में एलिवेशन के विंडो हैं ये। और यहाँ पे वीनियर डोर के साथ यहाँ पे एक मॉस्किटो नेट का डोर लिया हुआ है जो वीनियर से बनाया है और बीच में मॉस्किटो नेट CNC कटवर्क के साथ आपको देखने मिल रही है। इसे खोलें तो ये है आपकी बालकनी जो काफ़ी ज़्यादा शानदार, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। नीचे की बात कर लें तो नीचे प्रॉपर टाइल है बट वुडन फील में है। साइड में जो आप देख रहे हो ये है आपको मिलने वाला वर्टिकल गार्डन जो वॉल पे खड़ा हुआ लिया हुआ है जो काफ़ी शानदार लग रहा है और एक उसमें हाइलाइटर दिया है लीव्स का जो वर्टिकल चलाया हुआ है। इसके बाद एक नल आपको यहाँ देखने मिल जाएगा और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग आपको PVC पे देखने मिलेगी जिस पे 4 CUV लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी के बाद आपके सामने सेफ्टी के लिए अगर बात करें तो सेफ्टी के लिए आपको प्रॉपर RCC का इसका सामने देखने को मिल जाएगा जो RCC से बना हुआ है, पुराना है, एलिवेशन में चेंज नहीं कर सकते थे तो इसी को रेनोवेट किया हुआ है। तो आपका एक स्पेशियस अच्छी बड़ी बालकनी आपको इसमें देखने मिल जाएगी। इसमें 4 लोग टी टेबल के साथ आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और शाम का जो एनवायरनमेंट है, शाम का जो एम्बियंस है वो यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। इसी के बाद यहाँ से निकलें तो अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारे रूम का वॉशरूम और ड्रेस एरिया जो कि यहाँ होने वाला है। विनियर से चौखट और विनियर डोर के साथ इसको खोलें तो ये बहुत सही तरीके से डिज़ाइन करा है। आप यहाँ से देख सकते हो इसे खोलने पूरा, तो ये एक बड़ा स्पेस है जो आपके ड्रेस में है और उसके बाद आपका वॉशरूम जो है उसके साइड में है। जैसे ही अंदर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ देखने मिलेंगे आपके 3 बड़े बड़े वार्डरोब्स, 1 2 3। अब इसमें 2 नॉर्मल माइका के साथ ये है फ्लोर्ड माइका इस पर यूज़ किया है जो काफ़ी शानदार लग रहा है। थोड़ा सा शेडी टाइप का होता है, जब पास से देखोगे तो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। ये इस पर रिप्स देखने मिलेगी आपको जो काफ़ी शानदार लग रहा है। तीनों वार्डरोब के अंदर से डिज़ाइन अलग हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टोर निकाले हुए हैं। इसमें बड़े स्टोर्स मिलेंगे आपको जो नीचे और ऊपर पूरा ओपन मिलेगा और इसमें भी इसका डिज़ाइन जो है पूरा कम्प्लीटली अलग किया हुआ है। इसी के बाद सामने आता है आपका एक बड़ा सा मिरर जिसको देखकर आप आराम से तैयार हो सकते हो। और उसी के बाद यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको आपके ड्रेसिंग टेबल का स्पेस जिसमें आप यहाँ भी काफ़ी सारा कॉस्मेटिक आपका रख सकते हो। इसमें ड्रॉज आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आप अपना सामान रख सकते हो। और तैयार होने में देर अगर लग रही है तो उसके लिए यहाँ पर एक पफ़ी का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप उसको रख के और आराम से बैठ के तैयार हो सकते हो। इसी के बाद अंदर एक बार आए, जो आपने वार्डरोब देखे हैं उससे गेट बंद करने के बाद वही डिज़ाइन आपके इसके गेट पर भी लिया हुआ है कि आप जब आपके इस वाले पोर्शन में खड़े होकर तैयार होंगे तो आपको हर चीज़ आपके हिसाब से आपकी मैचिंग की मिलने वाली है। इसके पहले ये नॉर्मल स्पेस था जिसको कंप्लीट एक शानदार तरीके से वार्डरोब में डिज़ाइन करा है। इसी के बाद यहाँ पे होता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में यहाँ पर पूरे ग्लास इंट्रोड्यूस करे हैं
और इसी पे अगर आप देखो तो एक पूरा फ्रॉस्टेड फिल्म दी है जिससे कि आपका जो वॉशरूम की ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन हो जाए। इसको अगर देखें तो यहाँ पर पूरा टाइल सेक्शन दिया है, नीचे प्रॉपर ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा और यहाँ पर फिर से टाइल देखने मिलेगा जो हमारे वॉशरूम की आ रही है। गेट खोल के चले अंदर की तरफ तो अंदर का जो व्यू है वो होने वाला है इस तरीके से। सबसे पहले हम गेट खोल लें तो यहाँ पे आएगा हमारा वॉश बेसिन जो काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करा है और ये वॉशरूम जो है ये प्रॉपरली नया डिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलने वाला है, नीचे आपको कैबिनेट्स मिलने वाले हैं, दोनों तरफ एक शानदार लैंप अरेंजमेंट किया हुआ है और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मिरर मिलने वाला है कि मॉर्निंग में आप फ्रेश हो रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मॉर्निंग में फ्रेश लगता है। टाइल पूरा सीलिंग तक यूज़ करी है और इसी के बाद इस तरफ हमारा होता है शॉवर सेक्शन जो ब्लैक ग्रेनाइट से पार्टीशन दिया है। तो यहाँ पे शॉवर सेक्शन का अरेंजमेंट है, ग्लास पार्टीशन से उसको पार्ट किया हुआ है और उस पर भी फ्रॉस्टेड फिल्म आपको मिली है कि आप बंद कर लें तो प्रॉपर आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन हो जाएगी आपके वॉशरूम में। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपका शॉवर सेक्शन जो एक अच्छा बड़ा पोर्शन है आपको आपके शॉवर में मिल जाएगा। इसी के बाद इस तरफ आपको मिलने वाला है आपका कमोड सेक्शन जो एक पार्ट पूरा अलग डिज़ाइन किया हुआ है, यानी कि ड्राई और वेट पोर्शन का पूरा प्रॉपरली ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे आपका पूरा ड्राई पोर्शन हो गया है और वेट पोर्शन जो है आपका ग्लास पार्टीशन के पीछे कर दिया है। एग्जॉस्ट फैन का प्रॉपर ध्यान वहाँ पर रखा हुआ है जैसे कि आपका जो वॉशरूम का वेंटिलेशन है वो अच्छे से बना रहे। और उसी के बाद यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट मिल जाएगी और यहाँ पे जो स्पेस है कि अगर आपको वॉशरूम के हिसाब से आपका साबुन शैम्पू या जो भी चीज़ें रखना है वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो। उसको डिज़ाइन जो किया है वो इस स्पेस के अकॉर्डिंग करा है कि वो आप जब यहाँ यूज़ करो तो आपको किसी भी चीज़ के लगने की कोई टेंशन नहीं हो। उसी के बाद अब चलते हैं हम यहाँ से हमारे टॉप फ्लोर की तरफ और वहाँ देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है और उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं तो क्या मेजर एस्पेक्ट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपको पसंद आ रही हो आपके पसंदीदा एरिया में बट प्रॉपर्टी पुरानी हो तो आप उस पर कैसे रेनोवेशन वर्क करवा सकते हो और वो उस कंडीशन में है भी या नहीं है कि आप उसको रेनोवेशन करा पाओ या नहीं करा पाओ। नीचे जो हमने हमारे स्टेयर देखे थे वही मटेरियल ऊपर कंटिन्यू किया हुआ है और जो ग्लास रेलिंग हमने देखी थी वही सागवान की हमें मिलने वाली है टफन ग्लास के साथ, जिस पे रनिंग लाइट आप देख सकते हो ऊपर तक जा रही है। और यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हो एक बार नीचे का कंप्लीट व्यू जो एक शानदार सा शैंडिलियर है और यहाँ से नीचे तक का जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी ये प्रॉपर्टी है हमारी रेनोवेशन की जो 22 बाय 50 का एक प्लॉट था। 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पे कंप्लीट रेनोवेशन किया है, काफ़ी चीज़ें इसमें चेंजेस की हैं। पुराने के लिए एक बार आप इसके पुराने क्लिप्स देख सकते हो और उसके बाद नया जो वीडियो आपको मिल रहा है ये वीडियो से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से ही होता है हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब अगर आप भी आपकी कोई प्रॉपर्टी पर रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे कोटेशन ले सकते हैं। 15 से 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी है तो वो भी ईजिली रेनोवेट हो जाएगी। अगर मेजर फाउंडेशन नहीं तोड़ना पड़ी तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ईजिली रेनोवेट हो सकती है। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट रेनोवेट हुआ है, पुराने फ़ोटोज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिएगा, वो स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपनी प्रॉपर्टी से पुरानी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उसी एरिया में अपना घर देख रहे हो तो उसको अच्छे से रेनोवेट करा सकते हैं। मैं था सरफना प्रॉपर्टी से अविनाश, कैमरे के पीछे शिरीष। मिलते हैं एक शानदार सी प्रॉपर्टी के साथ, नई या रेनोवेशन वाली के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए।